दोस्तों, मैं प्रोफेसर एस.एन. सिंह आज मैं राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण मुद्दे जो फरक्का बैरेज है और गंगा नदी का जो जल का बंटवारा भारत और बांग्लादेश के बीच में 1996 में किया गया था, उसके संबंध में चर्चा करूंगा। यह जो समझौता था खास करके बिहार के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बना। जब फरक्का बैरेज की योजना की शुरुआत हो रही थी 1961 में, तो उस समय में बिहार के मुख्यमंत्री श्री बाबू श्री कृष्ण सिंह थे और बिधान चंद्र राय बंगाल के मुख्यमंत्री थे। बिधान चंद्र राय ने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर प्रधानमंत्री पर दबाव बना करके फरक्का बैरेज बनाने की स्वीकृति करवाया। उनका तर्क था कि इस बैरेज को बना करके यदि गंगा के जल को और हुगली नदी में डाल दिया जाए, मोड़ दिया जाए, तो इससे कलकत्ता के बंदरगाह को बचाया जा सकता है और उसके बचे हुए दूसरी धारा जो है वो उस समय के पूर्वी पाकिस्तान की तरफ चला जाए। लेकिन जब ये बैरेज बनाने की बात थी तो बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के इंजीनियर लोगों ने मुख्यमंत्री को सलाह दिया, तर्क दिया जिससे कि बिहार के जो क्षेत्र में जो है बाढ़ की समस्या बढ़ेगी। जो नदी में गाद यानी मिट्टी, बलुआही मिट्टी जमा एकत्रित होते जाएगा और पानी को जब वहाँ बैरेज बना करके रोका जाएगा तो उससे जो है भीषण बाढ़ की समस्या होगी। पटना, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार वगैरह जो जिले जलमग्न हो जाएंगे। अब बहुत सारा क्षेत्र वास्तव में जलमग्न हो भी गए और बाढ़ की विभीषिका के से बर्बाद होगा बिहार की इकोनॉमी धीरे धीरे। और जो लाभ बंगाल को जो कलकत्ता बंदरगाह को बचा करके जो रखने का है वो लाभ भी नहीं मिलेगा। बंगाल के भी लोगों ने विरोध किया। वहाँ के खास करके चीफ इंजीनियर जो बड़े ही कपिल भट्टाचार्य जी थे, उन्होंने सरकार को लिखा भी कि हुगली नदी में जो पानी का जो सिल्ट है, ये काद जो जमा हो रहा है गंगा के वजह से नहीं है, बल्कि गंगा की सहायक नदियाँ जो है रूपनारायण और जो है दामोदर नदी है, उससे आने वाले सिल्ट जो है वो जमा होते हैं। यदि इन सिल्ट को हटाया जाए तो जो है बंदरगाह को बचाया जा सकता है। इसलिए गंगा में बैरेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, गंगा में अविरल प्रवाह को बनाए रखा जाना चाहिए। लेकिन उनकी बात को भी नहीं मिले। और टेक्नोलॉजी के प्रति जो नेहरू जी का बड़ा आकर्षण था, बिहार के लिए भी उन्होंने कोसी बैराज वगैरह बनवाया और कोसी जो बिहार के लिए अभिशाप था वो मुक्त देने के लिए प्रयास भी किया था, वहाँ मिट्टी भी ढोया था और उन्होंने पश्चिमा में भी काम किया था। उन्हें बड़ा उत्साह था यदि ये बन जाएगा तो कलकत्ता का बंदरगाह बच जाएगा। कारण कलकत्ता उस समय व्यापारिक केंद्र था भारत का, उद्योग धंधे व्यापार वाणिज्य था, विदेशी धन का आमदनी भी होता था और व्यापारी वर्ग इंडस्ट्री वर्गों का खासकर बिरला वगैरह का बड़ा दबाव था, उद्योग धंधे उनके थे कि पंडित नेहरू पर कि आप जो है इस बैराज को बनवावें, कलकत्ता बंदरगाह को बचावें। अब पंडित नेहरू ने यही किया, श्री बाबू के प्रयास को नहीं चला और बैराज बना दिया गया और 1975 में ये 14 वर्षों के बाद बैराज पूर्णतः बन करके तैयार हुआ और इसको लागू किया गया। जब वो लागू किया गया तो इसके कुप्रभाव आना शुरू हुए। बिहार में बाढ़ की समस्या बढ़ने लगी और जो उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन गया था, उधर जो विश्व का सबसे बड़ा नेचुरल डेल्टा था सुंदरबन डेल्टा, उसके पेड़ पौधे जीव जंतु सबको पानी मिलना बंद हो गया और बांग्लादेश के भी किसानों के किसान पर प्रभाव पड़ा। तो उन्होंने भी समझौता के मांग किया कि जो है हमें जो है जल का नियंत्रण हो। पूर्वी पाकिस्तान के समय में पाकिस्तान के द्वारा भी विरोध किया गया था, लेकिन किसी दबाव में पंडित नेहरू नहीं आए और ये बैराज को बनवा दिया गया। लेकिन प्रभाव के बाद में जब भारत से डिमांड किया गया कि इसके लिए कोई निश्चित हो कि भारत की सरकार उनको निश्चित हर महीने में दें। बरसात के समय में तो बाढ़ के समय तो पानी जाते ही हैं, सुखाड़ के समय में जो है खास करके जो है जनवरी फरवरी से मई के बीच में या मार्च और मई के बीच में जो पानी का जो है प्रवाह बहुत कम हो जाता है, उस समय भी पानी दिया जाए। और पहले की सरकारों ने नहीं माना। जो है श्रीमती गांधी की जी जो है समय भी प्रयास हुआ तो कुछ समझौता हुआ था जो कम 75 में जो कुछ जो है इस तरह की जो 96 में समझौता हुआ वैसा नहीं हुआ।
फिर वहाँ वो समझौता लागू नहीं रहा। लेकिन 96 में नरसिंहा राव के बाद जो सरकार, जो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी, और उसके जो दिग्गज जो प्रधानमंत्री जो कुछ समय के लिए बने थे, जिनके पास विधायक नहीं हो प्रधानमंत्री बन गए थे, वो HD देवगौड़ा साहब कर्नाटक के थे, और विदेश मंत्री थे IK गुजराल साहब थे, जो राजनीतिक रूप से वो बेपंदे के थे, कभी कांग्रेस में, कभी जनता दल में, कभी इधर उधर रहे, और भारत के जो विदेश मंत्री बन गए। और उन्होंने नेबरों के साथ जो अच्छे नीति को अपनाए, कारण वो मूलतः पाकिस्तान से रिफ्यूजी के रूप में भारत आए थे, उनका आकर्षण उधर भी था। ये जो रिफ्यूजी भारत में चाहे बंगाल और पाकिस्तान से आ गए, तो अपने ही मूल जगह की कल्याण की बात को ज़्यादा सोचते रहे। तो वो भी इसमें बांग्लादेश की जो डिमांड में आ गए कि जो है उनके साथ जल्द समझौता होना चाहिए। और लालू जी इनके करता धरता थे उस समय बिहार के मुख्यमंत्री, वो क्लेम भी करते कि देवगौड़ा को मैंने मुख्यमंत्री बनाया। उसमें 5-6 महीने के कार्यकाल में ये महत्वपूर्ण संधि जो है 30 वर्षों के लिए कर दिया, जिसमें कि बांग्लादेश के भारत से भी ज़्यादा पानी मिलने लगा। और गंगा का प्रवाह जो है 2500 किलोमीटर है, 2100 किलोमीटर भारत में ही है, और 400-450 किलोमीटर के आसपास में बांग्लादेश में है। और फरक्का से 18 किलोमीटर के बाद में जो है बांग्लादेश की सीमा शुरू हो जाती है। लेकिन उनके साथ ये समझौता गलत तरीके से कर लिया गया, और HD देवगौड़ा पर और लालू जी पर ये दबाव था, खास करके उन्होंने लगा यदि हम बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र के साथ समझौता करते हैं तो हमारा जो कोर बैंक है मुस्लिम मतदाता से खुश हो जाएंगे। और हुआ भी, कर्नाटक में मुस्लिम मतदाता काफ़ी जो देवगौड़ा जी के चले गए, और बिहार में भी उनका राजनीतिक वर्चस्व एक छत्र मुस्लिम के वोट के मालिक बन गए। लेकिन उनके जो ये समझौता से मुस्लिम वर्ग ही ज़्यादा हुआ। पटना के जो दियारा क्षेत्र है, कटिहार का क्षेत्र है, मुंगेर का क्षेत्र है, आगे पूर्णिया वगैरह का वो क्षेत्र जो है इसके नज़दीक वाले में, और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। आज वहाँ के मुस्लिम लोगों में ही हाहाकार है। जिस ज़मीन पर जो वो 3 फसल उगाते थे, अब उनको मात्र 1 फसल हो जाता है। अभी ही बाढ़ की शुरुआत हुई तो जो वहाँ की जो नदी की जो क्षेत्र थे, खास करके जिसमें जलभराव नदी का इलाका होता था, वहाँ से तो बालू और मिट्टी इकट्ठे हो गए, और उत्थर जिसको बिहार में कहते हैं उत्थर हो गए, और उनकी गहराई कम हो गई, और पानी आसपास के इलाकों में पटना, भागलपुर, मुंगेर और कटिहार क्षेत्रों में फैलना हुआ, और कृषि के क्षेत्र में एक बहुत ही बर्बादी हुई। और जो कृषि की ही नहीं बल्कि जो विकास के लिए भी कम हो गए, पानी का जल स्तर काफ़ी गिर गया, को निचले स्तर पर चला गया। उसके वजह से निचले जल स्तर पर जो जाने की स्थिति से तरह तरह की बीमारियां भी बिहार में फैलना शुरू हो गया। कैंसर का प्रकोप जो गंगा बेसिन में ज़्यादा हो गया। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय भी ये सर्वे करवाया है कि क्यों जो गंगा के बेसिन का जो क्षेत्र है, खास करके समस्तीपुर, भागलपुर, मुंगेर वगैरह में कैंसर का प्रकोप जो है पिछले 30-40 वर्षों में क्यों बढ़ा है, तो इसका भी प्रभाव पड़ा। अब पुनः जो ये समझौता जो है 30 वर्षों के लिए किया गया था, वो 12 दिसंबर को पूरा होने हो। 12 दिसंबर को 26 को यदि ये समझौता को रिन्यूअल नहीं होता है, तब जा कर के ये समझौता जो है समाप्त हो जाएगा। लेकिन बांग्लादेश से तो तरह तरह के दबाव आ रहे हैं कि आप समझौता जल्दी कीजिए, और ये भी गारंटी दीजिए कि लीन पीरियड यानी गर्मी के समय में भी हमें पानी पर्याप्त चाहिए, उसकी गारंटी चाहिए, हमें लगातार जल मिलते रहे। अभी संजय झा जी जो राज्यसभा सदस्य हैं, पहले यहाँ के जो मंत्री भी थे, जल संसाधन मंत्री थे, उन्होंने आवाज़ उठाई, वीडियो भी जारी किया, काफ़ी मीडिया में गया, मैं भी उसे देखा हूँ, काफ़ी अच्छी बातों को रखा है। लेकिन वो नीतीश जी के राज में वो कहते हम विरोध किया, लालू जी ने नहीं किया। लालू जी ने भी चमेता कदा पार्लियामेंट वगैरह में विरोध किया। हाँ, ये लागू उनके समय में किया। लालू जी यदि चाहते देवगौड़ा के समय में तो ये समझौता नहीं होता। वो इतने प्रभावशाली थे कि केंद्र में भी, और केंद्र में तो यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो उनके समर्थन से, बिहार के 22 MP के समर्थन से ही ये सरकार बनी थी। नीतीश जी भी उस समय में जो यूनाइटेड फ्रंट में नहीं थे, उन्होंने अपना समता पार्टी 1994 में ही बना लिया था। ये लालू जी ही करता धरता थे, और उन्होंने इस समझौता को हो जाने दिया। लालू जी हालांकि इसका बचाव कर रहे कि मैं उसमें नहीं था, लेकिन ये बिहार के साथ अनर्थ हुआ था, अभिशाप भी है। बिहार के जो है आर्थिक विकास के क्षेत्रों में भी जो है हुआ है, जल प्रवाह बीमारी को भी ले आया, कृषि प्रभावित हुआ है।
बिहार की तो जो ज़मीन जो हरा भरा सस्य श्यामला था, 3 फसल उगते थे, वो बंगाल में उग रहे हैं, बिहार में तो वीरान हो गया। मैं भी उसी क्षेत्र में हूँ, मेरे भी छोटे मोटे ज़मीन जो है जो दरभंगा में बिरौल में, रोसड़ा में, बिथान वगैरह में है। मैं सरकार को मैं भी ज़मीन का जमाबंदी का जो भरता हूँ, टैक्स देता हूँ। तो ये कहने का हक है कि हमारे ज़मीन को सरकार की गलत समझौता से बर्बाद कर दिया गया। अब सरकार ऐसा कोई काम नहीं करे जो इस समझौता को इस तरह से लागू कर नहीं दिया जाए। उसको पानी का बहुत ही हो तो कम दिया जाए, और यदि हो भी तो जो ओनली 25% जो है नदी का जो लेंथ है बांग्लादेश में है, तो उसको 20% के में है तो 20% ही मिलनी चाहिए पानी। अब वो 35% भी कर दिया गया है, और जो लियन सीजन में भी पानी दिया जाता है, तो उस पर भी कोई जो है ध्यान दें कि जो कम से कम पानी यदि देना हो, अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता भी हो तो कम दो। और दूसरी जो है ये गाद की समस्या जो है बिहार की जो बनी हुई है, इलाका बर्बाद हो रहा है, उसको निकलवाने का प्रयास हो। खास करके इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, गाद मतलब बालू होते हैं, मिट्टी होते हैं, तो उसका बाद का जो मकान निर्माण वगैरह में भी आसानी से निकाले जाए। पानी से भी सुविधा दें कि जो हाथ से भी कई जगह गंगा में जो बालू को निकालते हैं, लेकिन उतने साधन संपन्न नहीं है लोग बालू निकालने वाले, वो नदी के दियारा के ही किनारे से ही निकाल लेते हैं, जिससे कटाव भी बढ़ रहा है कि गांव के गांव बर्बाद हो रहे हैं, और लोगों के घर जो है गंगा में और गंडक वगैरह में समा रहे हैं। तो इसको भी रोकना महत्वपूर्ण है। इस पर सरकार को दें कि गाद का भी इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन हो, तो उसके लिए भी भारत सरकार दे, इनको भरपूर सहयोग दें, और गाद को निकाल करके, इन मिट्टियों को निकाल करके NH के निर्माण होने में और गड्ढे वाले भरने में, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी भवन निर्माण की होगा उसका यूज़ किया जाए। लेकिन होता है कि बिहार में सड़कों के जाल तो बिछाए जा रहे हैं, लेकिन आसपास के किसानों के ज़मीन खरीद करके ही लाए जा रहे हैं। दूर दराज से गंगा बेसिन से जो है मिट्टी ला करके, बालू ला करके यदि वहाँ दिया जाता तो वहाँ भी जो गाद की समस्या कम होती। तो सरकार को इसको भी ध्यान देनी चाहिए। कई जगह जल भराव की स्थिति आ गई है, बिहार के लोग उससे भी परेशान है, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, और बिहार सरकार को इसको पुरजोर तरीके से हटाने। यदि नीतीश जी अब भी अड़ जाएंगे, कानून इस सरकार के, बीजेपी सरकार के निर्माता वही हैं, उनके ही समर्थन से सरकार बनी। 240 सम्मत पर गई थी बीजेपी, तो इन्होंने दिया है, आंध्रा वालों ने दिया है। तो ये यदि सरकार पर मोदी जी से मिल करके, जन संसाधन मंत्री से मिल करके इस पर दबाव दें। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रयास किया, अभी पिछली यात्रा में भी जा कर के वो विदेश मंत्री से, फाइनेंस मंत्री से मिला है। अब जल संसाधन मंत्री से मिला या ना मिला एक कह नहीं सकते हैं, लेकिन मिले, और बीजेपी के लिए भी है कि इसको रुकवाने का प्रयास किए। अब बंगाल वालों का दबाव रहता है। अब शुभेंदु अधिकारी जो है अभी बने ही हैं, हालांकि सीमा को सुरक्षित करना चाहते हैं और बंगाल का विकास पर भी ध्यान देते हैं। लेकिन ये है क्या वो ममता बनर्जी की तरह, जो पूर्व मुख्यमंत्री की तरह एक कठोर जो है नीति अपनाएं। कानून उन्होंने अपना तगड़ा विरोध किया कि तिस्ता नदी जो आसाम वगैरह मणिपुर का है, उस पर बांग्लादेश के साथ कोई समझौता नहीं किया। भले कांग्रेस के समय दबाव दिया, मोदी जी का दबाव दिया, राष्ट्रपति का आया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं समझौता बंगाल के हित के विरोध में है, नहीं करेंगे। अब उनको ये चाहिए कि हालांकि इसमें बिहार का ज़्यादा हित है और फरक्का बारात जो है बंगाल की सीमा में है, तो बंगाल वालों की ज़्यादा चलेंगे, तो उन्हें भी चाहिए कि जो है समझौता में बंगाल का हित का पूरा ध्यान दें। और भारत से पानी लेकर के भारत को बदले में कुछ नहीं देता है। पहले उसने समझौता था कि वो भारत के आतंकवाद रोकने में मदद देंगे, ही करेंगे, उल्टे अब तो भारत को धमका रहा है। अब भारत विरोधी चीन वगैरह से ज़्यादा समझौता कर रहा है। अतः ऐसी स्थिति में भारत सरकार को बांग्लादेश के साथ सख्त रुख अपना करके फरक्का की जो समस्या है उसका सही निदान करें, बिहार का भी ध्यान दें, और हो सके तो इस समझौता को निरस्त कर दें। जिस तरह से सिंधु जल को बाले में पाकिस्तान को रोक दिया, भारत सरकार ने मना कर दिया, वहाँ तो पानी का यूटिलाइजेशन, यहाँ तो भारत बिहार के लिए तो अभिशाप बना हुआ है। मोदी जी चाहे तो इसको रोक भी सकते हैं। और देखें, सरकार को डिप्लोमेसी भी है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी, अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है, सबको ध्यान में रख करके बिहार के हित का ध्यान देखना चाहिए। और बीजेपी का तो एक और क्षेत्र है, इनकी सरकार इस सब पर टिकी हुई है। यदि कुछ गोलमाल हुआ तो भविष्य के लिए बीजेपी के लिए ही खतरा होगा।
इस पर मोदी जी साथ भी विचार करेंगे और बिहार का हित का ध्यान देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री भी सशक्त कार्रवाई के लिए आग्रह करें। धन्यवाद।